बहुत रेलेवेंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे। हमारे साथ संजय के चड्ढा साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड लॉयर हैं और इन सारी बातों को काफ़ी समय से ये सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे। मैं ये चाहूँगा कि एक मजबूत पक्ष अपने तरफ से ये रखें। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। हम सबको आज देख रहे हैं कि और सब बैकग्राउंड भी जाननी बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मुस्लिम, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि मुस्लिम बच्चियाँ अब ऐसी स्टेज आ रही है कि वो बाहर पढ़ने जा रही हैं, वो दूसरे शहरों में भी पढ़ने जा रही हैं। और तो एक एस्पेक्ट वो है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सम प्रोग्रेस। बहुत ज़रूरी है प्रोग्रेस का होना, ये बहुत बहुत अहम है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्या ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं हिजाब या स्कार्फ जिसे इंग्लिश में कहते हैं वो पहनूं, या मुझे उसके लिए कोई इजाजत की जरूरत है? क्या ये मेरी रिलीजियस प्रैक्टिस के तहत मेरा दिल कहता है, मेरा मन कहता है कि मैं ये पहनूं तो मुझे अच्छा लगता है, क्या मुझे कोई इस चीज से रोक सकता है? अगर कानूनी तौर पे मैं आपको ये बताऊं, और इसके लिए अगर मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का सहारा लूं, इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का सहारा लूं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कानून में अगर कोई चीज आपको सुकून देती है, आपको कोई चीज राहत देती है और वो आप करते हैं, तो कोई कानून उसको रोकेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब यहां पे बात आ रही थी, एक पहले वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि स्कूल का ड्रेस जो है वो क्या है। पूरा स्कूल का ड्रेस, जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल सलवार कमीज लड़की ने पहना और उसके बाद दुपट्टा लिया, ये एक यही तो डिफाइन होगा। स्कार्फ उसमें डिफाइन नहीं है क्या? जब वो चीज है ही नहीं, बाकी चीजें उसने पहनी हुई हैं, आप एक स्कार्फ से उसने फेस अगर कवर कर लिया, इस पर जजमेंट है। हमारे अभी एक और वक्ता ने बताया था कि एग्जामिनेशन से पहले सीबीएसई के खिलाफ एक केस हुआ था, उसमें बच्चों को कहा था कि आप स्कार्फ नहीं पहन सकते। कोर्ट ने बहुत अच्छी रैशनल इंटरप्रिटेशन दी कि अगर ये स्कार्फ, देखिए डर क्या है, डर ये है कि उसमें कोई पर्ची लगी होगी, या अगर आज की टेक्नोलॉजी है को ब्लूटूथ लगा के बच्चा ना आ जाए, इसलिए आप तो आधा घंटा 15 मिनट पहले आ जाइए, आपका चेकिंग हो जाएगा, उसके बाद आप पहन लीजिए। तो कहने का मतलब ये एक पुरानी बात है, पुराने जो केसेस हुए हैं। और लास्ट बात जिसको मैं यहां पे रखना जरूरी समझता हूं वो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। जब एक कोई चीज, क्योंकि अब आपको हमको मालूम है कि ये इशू इस वक्त कोर्ट के आगे है। अभी पिछले फ्राइडे को हमने देखा कि जुमे वाले दिन कोर्ट ने इस पे स्टेटस को मेंटेन किया और अब मंडे को इस पे निर्णय देना है। कोर्ट ने ये बताना है कि क्या ये जो हिजाब की बात उठी है, क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, और जो एक कर्नाटक का जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो वैलिड है या क्या होना चाहिए, तो इस पे निर्णय आएगा। इस तरह के जो निर्णय अभी तक होते आए हैं उनमें क्या चीज देखी जाती, ये बताना चाहूंगा एक लाइन में सिर्फ। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं है। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल आया था कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें न केवल पगड़ी को अलाउ किया गया बल्कि कृपान को भी अलाउ किया गया। यस, आप कृपान भी लेके जा सकते हैं। तो वेदर इट फ्रेम्स पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, इस चीज का निर्णय होगा और बात सामने आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क को उस निर्णय को सर माथे पे लेना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। एब्सोल्युटली संजय साहब, वी अग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एनवी रमन्ना साहब ने कहा है कि डोंट स्प्रेड दिस टू अ नेशनल लेवल, यानी कि इस इशू को आगे तक मत बढ़ाइए, फ्लेयर अप ना करें, पॉलिटिसाइज ना करें। जाहिर सी बात है इस पे और भी मुझे लगता है संजय जी ब्रेक के दौरान कुछ कहना चाह रहे थे। प्लीज गो अहेड, द फ्लोर इज योर्स। देखिए इरफान साहब, एक बात बहुत ज़रूरी है। अब इस तरह की अगर चीज़ें इस तरह के आगे हम मैं ख़ास तौर से नाम लेके कहूँगा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस पे बड़ी आपत्ति दिखाई है, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने हमारे भारत के राजनयिक को बुला के और अपना ये कहा है कि कर्नाटक स्टेट में ऐसे हो रहा है और क्या हो रहा है। और इसके अलावा वहाँ आप पाकिस्तानी मीडिया आज देखिए
क्या उन्होंने इस चीज को फ्लेयर अप करके और किस तरीके से हिंदुस्तान की जो है, मुझे लगता है कि हमें अच्छे तौर पे वो लोग पेश नहीं कर रहे हैं। खैर, ये तो उनकी आदत है, हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, हम उससे कोई परेशान भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनली ये तमाम चीजें उठेंगी अगर हम लोग इन चीजों पे, इतनी छोटी सी चीज बात होनी, जैसे आपने शुरुआत में बताया, किताब पे बात होनी चाहिए, और हम बात कर रहे हैं हिजाब के ऊपर। क्यों ये चीजें हो रही हैं इंटरनेशनली? सही मायने में हमारी जो इंडिया का जो परचम है उस पे लोग उंगली उठा रहे हैं। हमें देखना चाहिए कि ये सही हो। और संजय साहब, आपने नोटिस किया होगा कि अभी हम बात कर रहे हैं हिजाब को लेकर, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कर्नाटक का ये मसला है। लेकिन आप देखिए, इरफान पठान ने अपनी फैमिली का एक फोटो शेयर किया, उनकी वाइफ ने हिजाब पहना हुआ है, लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं हिजाब के लिए। आप मेंटालिटी देखिए, मानसिकता देखिए किस तरफ जा रही है। ये खतरनाक है, बिल्कुल ये खतरनाक है, और बहुत जरूरत है, ये सबके लिए जरूरी है कि इतनी छोटी छोटी चीजों पे हम एटलीस्ट, जरूरत कुछ और है और हम कर कुछ और रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है।